न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। बंगाल सृष्टि कार्यालय का सृष्टि नगर नागरिकों ने किया घेराव, बचाव में आया बंगाल सृष्टि का मैनेजमेंट। रूपनारायणपुर दिंदुआ मोड़ में अब नहीं लगेगा ट्रैफिक जाम, स्थानीय तृणमूल जनप्रतिनिधियों ने कसी कमर। ममता के राज में चला खेत पर बुलडोजर, मुसीबत में किसान। सृष्टि नगर रेजिडेंट वेलफेयर फोरम ने आज प्रबंधन के खिलाफ तानाशाही रवैये और कुप्रबंधन के आरोपों को लेकर व्यापक आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में निवासी सड़कों पर उतरे, जुलूस निकाला और प्रबंधन कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इलाके में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा रोष जताया। उन्होंने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी के निर्माणाधीन घर में हुई चोरी की घटना का उदाहरण देते हुए प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, अगर पुलिस अधिकारी का घर ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की क्या गारंटी है। इस घटना ने प्रबंधन के प्रति लोगों के अविश्वास को और बढ़ा दिया है। सामुदायिक नेता डॉक्टर सुहाग बोस और रामाधर सिंह ने प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सुरक्षा और प्रशासनिक खामियों की अनदेखी की जा रही है। बोस ने कहा, हम महीनों से अपनी समस्याएं उठा रहे हैं, लेकिन प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रदर्शन के दौरान लोग नारेबाजी करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे थे। कई प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। निवासियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जान रहे हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले तो इतने लोग आए, वहां पे मैनेजमेंट का कोई आदमी नहीं था, स्टाफ को छोड़ दिया गया था, जिसके चलते हम लोग अपना डिपुटेशन दिए और इसके खिलाफ हम लोगों ने एक्शन लिया कि कल से पूरा सृष्टि नगर में, पूरा बंगाल सृष्टि में किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चलेगा। ओडीसी क्लब में किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं होगा। क्लब पूरी तरह से बंद रहेगा। जब तक मैनेजमेंट हम लोग हमारा कमेटी के साथ नहीं बैठेगा तब तक यहाँ किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन, कोई क्लब, सारा एक्टिविटी बंद रहेगा मॉल को छोड़ के। मॉल उनका कॉमर्शियल एरिया है। विनय चौधरी ने खुद एक्सेप्ट किया कि क्लब हमारा कॉमर्शियल एरिया है, बिजनेस प्लेस है मेरा, उस पर आप लोगों का अधिकार नहीं है। ऐसा आप लोगों के सामने उसने कहा। ये नहीं कहा कि यहाँ पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 2 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया एज ए क्लब मेंबरशिप आपको देना पड़ेगा। हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ये अपना कॉमर्शियल प्लेस रखे, जो करना है करे। जितने लोगों से ये 2 लाख करके लिया है वो पैसा हम लोगों को रिफंड कर दे। इसका एक्सेस हम लोगों को नहीं चाहिए। ओडीसी क्लब का एक्सेस हमारे यहाँ के रेसिडेंट को नहीं चाहिए। वो अपना कॉमर्शियल एरिया है, वो अपना बिजनेस करे। ऐसे भी तो वो बिजनेस कर रहा है। आप पूरा आके देखिए, रेसिडेंट का पूरा साल में 4 प्रोग्राम होता होगा, 200 प्रोग्राम बाहर वाले का होता है। बाय रेफरेंस ये लोग बुक कर लेते हैं। रेसिडेंट को अगर ये देते हैं तो इनको 1 लाख में पूरा देना पड़ता है, बाहर वाले को देते हैं तो 2.5 लाख में मिलता है इनको। इसलिए पूरा का पूरा बुकिंग बाहर वाले को। ये सारा क्लास चला रहे हैं, हर किसी से कमीशन ले रहा है। स्विमिंग क्लास चल रहा है, बास्केटबॉल चल रहा है। आप उसका इंटरनली ये कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, पता चलेगा सब कमीशन पे है। जितना भी फीस आता है आधा ओडीसी क्लब को जाता है और आधा उनका जो टीचर है वो लेता है। আমরা অনেক চেষ্টা করলাম, we tried our best কি ওদেরকে almost 5 years we have been struggling, we have been continuously following up, and then we are just asking for the basics. আমরা খালি basics ই চাইছি, we are not asking for anything big. We are just asking, give me transparency, give me information of what kind of maintenance you are going to give. That's the basic right, that's a part of the law actually that we should be getting. আমাদের এটা পাওয়া উচিত।
but they are not disclosing it. That means what? They have clear wrong intentions of kind of whatever, mismanagement, complete mismanagement of finances. They want to kind of swipe away the money to somewhere else, not actually use it for the maintenance, and that's the complete issue. They are giving mental pressure, not and giving the that fair too, idea. okay, fine, forget about that. One is that they're not doing what the basic requirement is. On top of it, they are harassing the resident. They are sending goons in the shop, ताकि उसको डरा करके धमका करके किसी तरह से लोग पीछे हट जाए. क्यों पीछे हटेंगे? कोई नहीं पीछे हटेगा. यहाँ पे कोई नहीं पीछे हटेगा, कोई नहीं छोड़ेगा. एक आदमी पीछे लगा रहेगा, कोई नहीं छोड़ने वाला है. वहीं इस विषय पर विनय कुमार चौधरी, ग्रुप हेड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बंगाल सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, हमें कई निवासियों से शिकायतें प्राप्त हुई है। इन शिकायतों के अनुसार पहली समस्या जीएसटी शुल्क से जुड़ी है। निवासियों के अनुसार RERA दिशा निर्देशों के अनुसार 7,500 प्रति यूनिट से कम शुल्क पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। इसके उत्तर में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भले ही ये एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, एक बार प्रबंधन का कुल टर्नओवर 20 लाख से अधिक हो जाए तो जीएसटी लागू हो जाता है। दूसरे, हम एक कंपनी सृष्टि नगर टाउनशिप मैनेजमेंट सर्विसेज के रूप में कार्यरत है, जो इन परिसरों में सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी नियमों के तहत आने के कारण हम पर जीएसटी भुगतान अनिवार्य है। दूसरी शिकायत ये है कि हमने जीएसटी के लिए कर चालान जारी नहीं किए हैं। इस पर मैं बताना चाहता हूं कि हमने सभी मासिक जीएसटी बिल पहले ही प्रदान कर दिए हैं। हमने जीएसटी भुगतान का पूरा अनुपालन किया है और दिंदुआ मोड़ और रूपनारायणपुर मोड़ पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम को लेकर अब तृणमूल कांग्रेस ने कमर कस ली है। शनिवार को सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद अरमान ने हिंदुस्तान केबल्स के श्रमिक मंच में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आसनसोल चित्तरंजन रोड पर दिंदुआ मोड़ पर हर दिन 1 से 2 घंटे तक छात्रों, ऑफिस जाने वालों, एम्बुलेंस और अन्य वाहनों को जाम में फंसे रहना पड़ता है। इस गंभीर समस्या की जानकारी विधायक, जिलाधिकारी और सब डिविजनल अफसर को दी गई है। आगामी 16 अप्रैल को सलानपुर बीडीओ ऑफिस में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि ईसीएल का वन जेमारी साइडिंग जल्द से जल्द डालमिया की ओर स्थानांतरित किया जाए ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो। इसके अलावा स्थानीय उद्योगों के विषय में भी चर्चा की जाएगी, जिससे सड़क पर यातायात को सुचारू किया जा सके। बैठक में समाधान के लिए त्वरित कदम उठाने पर जोर दिया जाएगा। डेंदुआ जाम, এই डेंदुआ জামকে নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম আমাদের মেয়র সাহেব সাথে, আমাদের মুকুলের সাথে। তারপরে আমি কথা বললাম ডিএম সাহেব সাথে যে স্যার আমাদের डेंदुआ মোড় এরকম জাম হচ্ছে, কোনো না কোনো একটা বড় ঘটনা হয়ে যাবে। তারপরে আমরা কথা বললাম এসডিএম সাথে, তারপরে কথা বললাম বিডিও সাথে। এই বলার পরে বিডিও সাহেব কালকে একটা নোটিশ করেছেন, 16 তারিখে আমাদের মিটিং আছে, যেখানে অল কনসার্ন থাকবে। অল কনসার্ন বলতে কারা কারা থাকবে? আমরা থাকবো, ডিডিও থাকবে, আমাদের ইসিএলের লোক থাকবে, ট্রাফিকের লোক থাকবে এবং রেলের লোক থাকবে। মানে সীতারামপুর স্টেশনের যে ইন্সপেক্টর ইনচার্জ উনি থাকবে। কারণটা হলো যে डेंदुआ মোড়ে যে লম্বা জাম, 1 কিলোমিটার অবধি জাম, डेंदुआ দিকে আসানসোল যারা যাচ্ছে, অনেক ছাত্র ছাত্রী, স্টুডেন্ট, রুগী বা অনেক লোকের অনেক আর্জেন্ট কাজ হচ্ছে, একবারে আনসার্টেন যে আসানসোল টাইমলি পৌঁছাতে পারবে কি না। একটা डेंदुआ শুধু ক্রস করতে গেলে এই পার থেকে ওই পার 1 ঘন্টা লাগছে এবং এটা কন্টিনিউ একদিনে সকাল থেকে বিকাল অবধি 4-5 বার 6 বার করে জাম হচ্ছে। এর কারণটা হলো যে আগে তো জাম ছিল না, জাম কম ছিল,
এখন যেহেতু জাম হওয়ার মূল কারণটা হলো যে মোহনপুরে ইটাপাড়া থেকে যে কয়লা যে বেরোচ্ছে তার একটু বেশি করে উপরবৃত্তি বেরোচ্ছে এবং তার জন্যে ডাম্পার হাইওয়া সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এটা একটা মূল কারণ। সেকেন্ড কারণ হচ্ছে আমাদের যে যতগুলো প্লান্ট আছে, যে ফ্যাক্টরিগুলো আছে, সেই ফ্যাক্টরিগুলো থেকে অনেক বড় বড় ট্রেলার, বড় বড় ট্রাক, হাইওয়া এই দিক থেকে যাচ্ছে। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisa bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पश्चिम बंगाल आसनसोल नगर निगम की वार्ड संख्या 14 स्थित कल्ला बाईपास इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग के जमीन पर कुछ किसानों द्वारा की जा रही हरी भरी और लहलहाती फसल पर पीएचई विभाग ने बुलडोजर चला दिया है और खेतों में लगी सब्जियों को बुरी तरह नष्ट कर दिया है, जिसका पछतावा ना तो पीएचई विभाग को है और ना ही उस ठेकेदार को है जिसने पीएचई विभाग से पाइपलाइन बिछाने के लिए टेंडर लेकर काम शुरू किया है। उनका ये साफ कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग से नो एनओसी लिया है, जिस एनओसी के बिना पर वो पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया है। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग की ज़मीन पर अगर कोई अवैध रूप से खेती कर सब्जियां उगा रहा है तो वे उसकी गलती है, वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की अगर माने तो उनका ये कहना है कि वो गरीब और असहाय लोग हैं, उनको अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए एकमात्र यही खेती का सहारा है, जिस सहारे वो अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खेतों में फसलों की हुई नुकसान पर अपना आंसू बहा रहे हैं। किसानों ने कहा कि अगर उनको थोड़ा भी समय दिया जाता या फिर उनको पहले से फसल हटा लेने के लिए कोई नोटिस दी जाती तो वो अपना फसल हटा लेते, पर ठेकेदार ने उनको कोई समय नहीं दिया और उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये बंधा कितना नष्ट कर दिया, 5 से 6 हज़ार नष्ट कर दिया एकदम। कौन लोग नष्ट किए? ये एनएच का ज़मीन और पाइपलाइन बैठा रहा, इसी नष्ट किया। 1 रुपया भी हर्जाना नहीं दिया है। अभी क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि नष्ट करा, कुछ पैसा देना, वही पैसा नहीं दिया है। बोले कि एनएच का ज़मीन है कि पैसा को 1 रुपया नहीं दिया जाएगा, जितना दिन ज़मीन है उतना दिन कमा खाओ रहो। तो हम लोग का खेत के ही कर दिया, कोई भी नष्ट कर दिया। सरकारी ज़मीन हम लोग से खजाना ले रहा है, तो बस्ती मारपीट करता है, लड़का को मारता है, पीटता है, धमकाता है। हम लोग आज से नहीं 70 साल से यहाँ पर है। ऐसा बाद में लिया ना जाए, हम लोग को जो सरकारी ज़मीन करते हैं खेतबाड़ी करेंगे, जिसका सरकारी ज़मीन काम लगेगा उसे अपना लेते जाएंगे। दूसरा को हम लोग यहाँ पर धमकी ना दे, बड़ा धमकी देते हैं कि मेरा ज़मीन है, कागज पत्र है, कुछ कागज पत्र निकालते नहीं हैं। एनएच का आते बोलते हैं कि मेरा ज़मीन है, धमकी नहीं देना चाहिए, हम लोग खजाना नहीं देगा। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आसनसोल गौशाला से एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
रैली का शुभारंभ गौशाला परिसर से हुआ और ये विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए श्याम मंदिर तक पहुंची। पूरे मार्ग में जय श्री राम और जय हनुमान के जय घोष से वातावरण गूंजयमान रहा। रैली में शामिल श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में भगवा ध्वज लेकर भक्ति भाव से ओतप्रोत नजर आए। ढोल नगाड़ों, बैंड बाजों और धार्मिक गीतों के साथ ये रैली एक उत्सव का रूप ले चुकी थी। रास्ते भर लोगों ने फूल बरसाकर रैली का स्वागत किया और जगह जगह जल पान व प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। श्याम मंदिर पहुंचने पर हनुमान जी की भव्य आरती की गई और श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मंगल कामनाएं की। आयोजन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय रहा। इस अवसर पर कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी भागीदारी निभाई और कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।